अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 2 अदद हरी मिर्चें, पहले मैं यही बता देती हूँ। 2 अदद हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन, चने की दाल और प्याज मेरे पास ये थोड़ी बड़े साइज़ की थी, तो शामी कबाब में बिल्कुल छोटे साइज़ की ही डलती है, तो इसको मैं हाफ़ कर लूँगी। और ये देखें जी, हाफ़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो आलू भी आप डाल सकते हैं, 1 अदद ही, ज़्यादा नहीं। अगर आपका चिकन ज़्यादा है, दाल कम है, तो आप 1 अदद आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो आलू इस वक्त मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो है लाल मिर्च पाउडर, इस दफ़ा लाल मिर्च पाउडर बहुत तेज़ आई है, और ये ज़रा सी भी डालो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। हल्दी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि कलर ही इसका आता है पीला पीला। और नमक डालेंगे, नमक हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि तेज़ ना हो जाए, इसलिए, ताकि मैं बाद में टेस्ट करके और डालूँ अगर फीका हो तो फीका था ही, लेकिन मैंने बाद में डाल दिया था। और लेकिन इस स्टेज पे मैं कहती हूँ कम डाल दो ताकि चीज़ ख़राब ना हो। तो अब मैं डालूँगी पानी। तो जितना जग में पानी था वो सारा मैंने ऐड कर दिया था। तो अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं गरम मसाला इस स्टेज पर ऐड करना तो आप कर सकते हो, तो वरना मैं तो इस वक्त नहीं डालती। मैं मिक्सचर तैयार करते हुए तब डालती हूँ, और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो साबुत गरम मसाला भी यूज़ करते हैं। और एक व्लॉग में मैंने देखा था कि उन्होंने ज़ीरा, साबुत सारे गरम मसाले और इसके अलावा सूखे धनिए जो साबुत होते हैं वो भी ऐड किए थे। तो वही चीज़ होती है कि हर एक की अलग अलग रेसिपी होती है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। हो सकता है वो ज़्यादा यम्मी हो उनके मेथड से, और भाई हमें पसंद ना आए। तो यही होता है कि हर कोई अपनी तरीके से बनाता है। और मेरा तो ये है कि जब भी कोई खाता है ना, किसी मेहमान के आगे रखूँ, तो हर कोई लाज़मी तारीफ़ करता है। तो ईद वाले दिन तो ऐसा हुआ था कि मैंने मंगवाए थे शामी कबाब बाज़ार से और बेकरी के, तो गेस्ट के आगे रख दिए थे। और फिर जब बाद में चेक किया, मतलब खाया हमने उनके जाने के बाद, तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी खटास आ रही थी। लेकिन ये था कि मेहमानों ने तो खा लिया, उन्होंने तो कुछ नहीं कहना था। लेकिन ये हमारी भी एक आदत है कि मेहमान के आने से पहले कोई चीज़ ये नहीं कि ख़ुद खा के चेक करे, ऐसे करनी चाहिए। थोड़ी बहुत चेक बंदा कर ले। लेकिन यह है कि बाज़ारों के शामी कबाब कभी भी नहीं लाने चाहिए, अच्छे नहीं बने होते उनके। और नीरे दाल होती है, उसके अंदर चिकन भी बहुत कम होता है, और ख़राब भी होते हैं, एक्सपायर होते हैं, काफ़ी दिनों के रखे होते हैं उन्होंने। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँध लिया और मैं रोटी बना रही हूँ ताकि बच्चों को जल्दी से खिलाऊँ और ट्यूशन भेजूँ, क्योंकि सुबह भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। क्योंकि मेरे बच्चे 1-2 बजे तक आराम से ऐसे फिरते हैं ना जैसे ये इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। तो उस दिन मैंने डाला था, उस दिन थोड़े दिन पहले मैंने डाला था देसी घी के नाश्ते का जो था, अपलोड की थी वीडियो। बस उन्होंने 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, और बस उनकी बस हो गई थी कि भाई अब हम नहीं खा रहे नाश्ते में कुछ भी, बस चाय दे दो। अच्छा, बच्चों का एक नाश्ता तो डेली चलता ही नहीं है। बस ये होता है कि आज चाय रस खाने हैं, आज निहारी खानी है, और आज चने खाने हैं, और आज हलवा पूड़ी खानी है। और ये भी नाश्ते इनके ऐसे होते हैं कि यकीन करें कि 2-2 बुर्कियाँ बस, उसके अलावा नहीं खाना इन्होंने। तो आज रोटी बनाते बनाते पता चला मुझे कि मैंने 2 मिनट में रोटी बना ली थी, क्योंकि जब क्लिप शूट हो रहा था तो उसमें टाइम आ रहा होता है, और टाइम पे पता चल जाता है कि हमने कितने टाइम में कितना काम कर लिया। तो माशाल्लाह से 2 मिनट में मैंने रोटियां बना ली थी, और साथ ही जो शामी कबाब का जो बैटर है वो बॉईल हो रहा था। और अब मैं इसके बाद सालन को गर्म करूँगी, जो रात को मैंने बनाया था चिकन का सालन, और काफ़ी मज़े का बना था। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी जिस दिन मैं बनाऊँगी। लेकिन थोड़ा स्पाइसी बन गया था।
तो यहाँ पे मैं खाना ले आई थी अंदर और उनको खाना खिलाया है जल्दी जल्दी से। और अयान ड्राइंग कर रहा था। अयान को जब मैंने पढ़ना लिखना सिखाया था, जब ये 2 साल का हुआ था, तो सबसे पहले मैंने इसको ड्राइंग सिखाई थी। तो उससे हुआ ये कि ये ड्राइंग का इतना दीवाना है कि इसे अब ड्राइंग इतनी अच्छी लगती है ना कि बस ये ड्राइंग ही करता रहता है। अच्छा, कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को ना, जब बच्चे को पढ़ना आपने स्टार्ट करवाना लिखना, तो सबसे पहले उसे कलर करवाना स्टार्ट करें। बात तो अच्छी है, लेकिन मेरा यहाँ ऐसा हो गया है कि अब उसे कलर ही अच्छे लगते हैं। खैर माशाल्लाह पढ़ता भी अच्छा ही है। और यहाँ पे मैंने बैटर को ठंडा करने के बाद इसको मैं मिक्स कर रही थी। इससे हो ये रहा था ब्लेंडर से कि सारा जो चिकन था वो इसके अंदर फंस रहा था। तो हड्डियाँ मैंने इसकी रिमूव कर दी थी ताकि आराम से ना ये मिक्स हो जाए। तो आपने ये नहीं करना कि हड्डियाँ भी इसके साथ ही कर लें, क्योंकि मैंने वो दिखाया ही नहीं है। हड्डियाँ मैंने निकाल दी थी सारी और फिर इसको मिक्स कर रही थी और चिकन बार बार इसके अंदर फंस रहा था। तो फिर मैंने सोचा जी इसको हटाते हैं और अपने देसी तरीके पर आते हैं। तो देसी तरीका तो सभी जानते हैं, वैसे हमेशा से मैं इसी के अंदर काम करती हूँ। इसका बैटर जो है इसी के अंदर तैयार करती हूँ। ये देखिए इसके ब्लेड्स जो थे इसके अंदर ये फंस रहा था। तो मैंने कहा जी आ जाएं जी आप, जो सही मशीन है इसकी। चिकन का हो या गोश्त का हो, शामी कबाब कुछ भी हो। और इसके अलावा आप अगर चपली कबाब भी बना रहे हो ना, तो कीमे को इसके अंदर जो बाज़ार से लेकर आते हैं या ख़ुद बनाते हैं, उसके बाद इसको इसके अंदर ही कूटेंगे तो देखिए इतने अच्छे कबाब बनेंगे। तो शुरू से ही हमेशा से ही हम ना शामी कबाब का जो बैटर है ना इसी के अंदर तैयार करते हैं। हम तो इसे कूंडी डंडा बोलते हैं, आप लोगों की ज़ुबान में पता नहीं क्या बोलते होंगे, हम तो खैर यही बोलते हैं इसको, कूंडी और डंडा। इसके अंदर अच्छे से कूट लेंगे इसको और जितने प्रेशर से हम इसको मारते हैं तो ये दाल अच्छे से मिक्स हो जाती है और जो चिकन होता है वो टूटता भी नहीं है, अच्छे से बन जाता है। अब इसके अंदर मैंने डाला था गरम मसाला और नमक और ऐड किया था। थोड़ा सा मुझे फीका लगा तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और कभी भी आप लाल मिर्च मत डालिएगा इसके अंदर, क्योंकि फिर वो कच्चापन आएगा। और इसके अंदर हरी मिर्चें भी हम ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया भी और पुदीना भी। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि वो ख़त्म हुआ था, इसके अलावा मैं खुद ज़रूर डाल देती। और आप इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं जिसको उस तरह का पसंद है, क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो मुझे उस तरह के इतने ज़्यादा सूट नहीं करते, मुझे अंडा ऊपर जो लगा होता है उसकी लेयर प्यारी लगती है, तो इसलिए मैं अंडा बाद में अंडे में फ्राई करके इसे रखूँगी, मतलब जब खाने होंगे। वरना आप कर सकते हैं, उसके अलावा अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक मज़े की टिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि एक बार मैं बना रही थी शामी कबाब और उसमें दाल थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए जब वो मैंने सारे बना के फ्रीज़ कर दिया और नेक्स्ट डे जब मैंने उसे फ्राई किया तो वो टूट रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी और ये हो क्या गया, और उसके अंदर पता नहीं शायद दाल ज़्यादा थी कि और थोड़ा लिक्विड भी था और अंडा डालने से वो और लिक्विड हो गया। तो जी अब मुझे इतनी टेंशन हुई कि भाई गोश्त भी इतना ज़्यादा और ये मेरी चीज़ ख़राब ना हो जाए। फिर मुझे एक आइडिया आया और उसके बाद आइडिया ये था कि जो ब्राउन ब्रेड होती है ना उसको मैंने पीसेस कर करके इसके अंदर डाले और इसके साथ मिक्स करा और उसको दोबारा से कूटा। सारी शामी कबाब मैंने दोबारा निकाली, डीप फ्रोज़ करी और उसके अंदर फिर मैंने डाली थी ब्राउन ब्रेड और उसके बाद वो इतने अच्छे हो गए थे कि फिर वो नहीं टूट रहे थे, आराम से बन रहे थे। मुझे लग रहा था शायद थोड़ा सा उसके अंदर पानी रह गया था शायद इस वजह से, और अंडा भी डाल दिया था उस दिन मैंने, ताकि मुझे ना कभी अंडा नहीं भी होता तो इंसान ऐसे फ्राई कर लेता है। लेकिन अब जब भी मैं बनाती हूँ ना अंडे के बगैर ही बनाती हूँ, और वो जो मेहमानों के आगे रखी होती है ना वो ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो जी अब मैंने तकरीबन इतनी बना ली थी एक डिश और अब मैं इसे कर दूँगी फ्रीज़, क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों को लाने का, इसलिए मैं अब लेने जा रही थी। तो इसको बकाया मैं आके बनाऊँगी और इसको कवर करेंगे और चले जाएंगे। जी बच्चे भी आ गए थे घर और अब ज़रहान भी उठ गया था और बच्चों को आते सार लग रही थी भूख। अब ये कह रहे थे कि मम्मा मैंगो खाना है हमने, और फिर तंग भी कर रहे थे मुझे, अच्छा खासा तंग करते हैं घर आके। तो बच्चों को इसी तरह का ये स्टाइल पसंद है खाने का, तो फिर मैं उनको इसी तरह दे देती हूँ। ये जो है ना इसी तरह यान भी इसी तरह खाता है, रहमान भी इसी तरह खाता है।
कट्स लगा के ना, और ऊपर से फिर बाइट्स वगैरह ऊपर आती है और ये बच्चे इसी तरह खा लेते हैं। और बस इन्होंने ये 2 जो स्लाइस हैं मैंगो के यही खाए हैं, और जो थी साइड वाली कहते हैं ये हमने नहीं खानी, ये फिर मेरे ज़रहान ने खाई है। बस जिस वक़्त बच्चे घर में आते हैं ना, फिर भी ऐसा ही होता है कि बस इधर का काम करो, उधर का काम करो, और शाम के 7 से 8 बज जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रहान साहब कह रहे थे मैंने इधर ही बैठ के खाना है, तो मैंने कहा आप इधर ही बैठ के खाओ। और अब मैंने सारी जो बकाया कबाब थे वो भी मैंने बना लिए थे, और ये जो 2 एक्स्ट्रा जो बने थे इन्हें मैंने फ्राई कर लिया था। और मैंने बच्चों से कहा कि आपने खाने हैं, कहते नहीं मम्मा हमने नहीं खाने। मैंने कहा चलो बना मैं लेती हूँ, खाने होंगे तो ये खा लेंगे। लेकिन ये हुआ कि चाय बनाई है और साथ ही शामी कबाब और साथ केचप। तो मेरे तीनों बच्चे आ गए थे कि मम्मा ये हमने भी खाना, और कह रहे थे बहुत यम्मी है। और इन्होंने नेट पे से देख देख के ये सीखा है कि जब कोई चीज़ अच्छी लगे तो यूँ थम्स अप करते हैं, लाइक किस तरह करते हैं। तो आपको भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो अब हुआ ये कि इनको खाने पिलाने के बाद फिर से मैं बिज़ी हो गई। अच्छा, ये मेरी फुल डे रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ सारा दिन में। और आजकल मेरी रूटीन ऐसी ही चल रही है कि बच्चे ट्यूशन से आते हैं उनको फिर दोबारा से मैं पढ़ने बिठा लेती हूँ अपने पास कि यार, क्योंकि जो माँ पढ़ा सकती है वो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, और जो मैंने देनी है वो किसी ने भी नहीं देनी। तो बस यही होता है कि ये जब पढ़ कर आते हैं ना, और इनको मैं दोबारा से रिवाइज़ करवाती हूँ कि भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। और अयान तो किसी से भी हैंडल नहीं होता सिवाय मेरे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसको मैंने पढ़ाया, कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं, तो फिर मैं इसको मैं ही पढ़ा सकती हूँ और ये मेरे से ही हैंडल होता है। और अब्दुर्रहमान को भी स्टार्टिंग है, और जब मैं इसका सोचती हूँ कि इसको एडमिशन करवाना है और तो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो बेचारे का एडमिशन ये भी रह गया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ इसको भी तवज्जो मैं खुद ही दूँ ताकि इसकी बेस अच्छी बन जाए। तो अब इसको भी मैं दोबारा पढ़ा रही होती हूँ, घर में ट्यूशन पढ़ कर आते हैं फिर मैं इनको पढ़ाने बैठ जाती हूँ। और आज आए दिन था जी इतवार के दिन की एक क्लिप और मैं पोस्ट आज कर रही हूँ। और फिर अयान का यूनिफ़ॉर्म धोया मैंने, और उसको पढ़ाते हुए यूनिफ़ॉर्म धोया, और उसके बाद इतनी हिम्मत मेरी हो चुकी थी कि बस अब मूड नहीं हो रहा था कि आज मैं खाना बनाऊं। और फिर ये बच्चे मेरे खेल रहे थे शाम को पढ़ने के बाद। और ये मैं आटा क्यों निकाल के लाई थी पता नहीं ये कौन सी क्लिप इसमें आ गई है। हाँ, ये मैं लेकर आई थी रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कॉल कर दी थी कि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो आप बाज़ार से हज़ारा की दाल ले आइएगा। तो उनको मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा, रोटियां मैंने बना ली, और उसके बाद हुआ ये कि वो खाना लेकर आए और साथ ही रोटियां भी लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा होगा तुमने रोटी भी नहीं बनाई होगी, तो फिर इसलिए भी वो रोटी भी ले आए थे। फिर उसके बाद जी खाना शाना खाने के बाद फिर हमने पिया था ये तरकीश कहवा, और ये इतने मज़े का बना है कि ना पूछे क्योंकि ये सिर्फ हमने जी करना है गर्म पानी, और उसके अंदर ये वैसे था ये 4 कप का, लेकिन मैंने कहा पहले मैं आज ट्राई करके पीती हूँ कि ये कैसा है इसका टेस्ट। तो भाई मैंने फिर 1 कप पानी गर्म किया और उसके अंदर ये डाल दिया था कहवा, और मिक्स किया और इन्जॉय किया इसको। तो ये इंस्टेंट कहवा था, तो इंशाल्लाह ये मैं और मंगवाऊँगी अगर मुझे मिल गया, अगर ये यहीं का हुआ तो, क्योंकि ये कहीं किसी ने दिया था कि आप ट्राई करें। तो ये खैर हमें अच्छा लगा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।